कि 2000 से कम वोट से लगभग 10 से 12 सीटें ऐसी थी जो महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा था। एक सीट तो ऐसी थी जो 12 वोटों से चुनाव हारी थी। तो तेजस्वी यादव अगर 6 सीटें जीते होते तो तेजस्वी यादव की सरकार बनती 2020 में बिहार में। लेकिन 6 सीटों में ऐसी कुछ सीटें थी जो 12 वोट, 100 वोट, 150 वोट। 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव आपको याद है? नहीं याद है तो हम आपको बता देते हैं। जो इस समय माहौल बना हुआ है, इससे बढ़िया माहौल तेजस्वी यादव के पक्ष में बना था। तमाम न्यूज एजेंसी, तमाम जो सर्वे करने वाले एजेंसी, जब चुनाव हो गया तो एग्जिट पोल में दिखा रहे थे कि पूर्ण बहुमत से सरकार बन गई है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए हैं, भारत के सबसे कम उम्र वाले मुख्यमंत्री होंगे जो बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। तो ऐसी ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी कि आरजेडी महागठबंधन के जो कार्यकर्ता थे और जो प्रत्याशी थे वो पूरी तरीके से खुश थे कि हमारी सरकार बिहार में बन गई। जब लेकिन परिणाम आया तो तेजस्वी यादव और महागठबंधन को निराशा हाथ लगी। ठीक उसी तरीके से अब इस समय माहौल बना हुआ है। माहौल ये है कि 41% कोई एजेंसी कह रही है कि तेजस्वी यादव पहले पसंद है, कोई कह रही है 45% पहले पसंद है, कोई 38% कह रहा है कि बिहार की जनता पसंद कर रही है। लेकिन 2020 में भी तेजस्वी यादव लगातार 51%, तमाम एजेंसियां ये भी कह रही थी कि बिहार की 51% जनता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। रिजल्ट भी जब आया तो हम आपको बताते हैं, बिहार में पूर्ण बहुमत से 122 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। महागठबंधन 110 सीट जीतती है, एनडीए गठबंधन 125 सीट जीतती है। 12 सीटें तेजस्वी यादव की पार्टी चूक जाती है। और हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि 2000 से कम वोटों से हारने वाले महागठबंधन के प्रत्याशी कैसे एक साजिश के तहत हराया गया, या फिर चुनाव आयोग ने और सरकार ने एक दबाव डालकर हराया। ये सब आपके सोचने के विषय है। लेकिन हम इस वीडियो में ये बताएंगे कि 2000 से कम वोट से लगभग 10 से 12 सीटें ऐसी थी जो महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा था। एक सीट तो ऐसी थी जो 12 वोटों से चुनाव हारी थी महागठबंधन। 110 सीट आरजेडी गठबंधन जीती थी, जिसमें 12 सीट कम रह गई थी। एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 5 सीटें मिली थी, एक सीट बसपा को मिली थी, एक सीट लोजपा को मिली थी। लोजपा एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ी थी, चिराग पासवान की पार्टी है लोजपा, वो अलग होकर चुनाव लड़ी थी। एक निर्दलीय प्रत्याशी जीते थे। तो 110 सीटें आरजेडी की थी, 5 सीट एआईएमआईएम की थी। अगर सरकार बनाना होता तो एआईएमआईएम आरजेडी को सपोर्ट करती तो 115 सीटें हो गई। एक बसपा की सीट थी तो वो भी आरजेडी को सपोर्ट करती, क्योंकि मायावती भाजपा को कभी नहीं सपोर्ट करती। बाद में हालांकि बसपा के विधायक जब सरकार एनडीए की बनी तो टूटकर नीतीश कुमार की पार्टी में शामिल हो गए। 116 सीटें जोड़ तोड़कर तेजस्वी यादव की पहुंच रही थी। मात्र 6 सीटें थी तो तेजस्वी यादव अगर 6 सीटें जीते होते तो तेजस्वी यादव की सरकार बनती 2020 में बिहार में। लेकिन 6 सीटों में ऐसी कुछ सीटें थी जो 12 वोट, 100 वोट, 150 वोट, 500 वोट, 1000 वोट, 1300 वोटों से हारी। हम एक एक सीट के बारे में बताएंगे कि कैसे 2000 से कम वोटों से महागठबंधन चुनाव हारा था। पहली सीट पर चलते हैं हम। हिलसा विधानसभा नालंदा की सीट है। कृष्ण मुरारी शरण जेडीयू के प्रत्याशी थे, शक्ति यादव आरजेडी के प्रत्याशी थे। 12 वोट से शक्ति यादव ये सीट हारे थे। स्क्रीन पर आप शक्ति यादव की फोटो देख रहे होंगे। तेजस्वी यादव के बहुत करीबी नेता हैं। 12 वोट से चुनाव हारे थे। पहले ऐसा सुनाई दिया था कि परिणाम जो आया था उसमें तेजस्वी यादव के नेता शक्ति यादव चुनाव जीते हुए थे, लेकिन रिकाउंटिंग में 12 वोटों से चुनाव हराया गया। तेजस्वी यादव ने इस सीट पर बहुत बड़ा आरोप लगाया था कि महागठबंधन के प्रत्याशी आरजेडी के प्रत्याशी को सत्ता के दबाव में चुनाव आयोग हरा रही है। दूसरी सीट पर चलते हैं। बरबीघा विधानसभा है। सुदर्शन कुमार जेडीयू के प्रत्याशी थे, गजानंद शाही आरजेडी के प्रत्याशी थे। ये सीट भी 113 वोट से महागठबंधन हारी थी। और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने की जो कुर्सी होती है, एक एक सीढ़ी से, एक एक सीट से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा जाता है, तो ये भी एक सीट थी, एक सीढ़ी थी जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने दी। ये भी 113 वोट से आरजेडी और महागठबंधन चुनाव हारी थी। तीसरी सीट पर चलते हैं। भोरे विधानसभा है, गोपालगंज की सीट है। गोपालगंज लालू यादव का पैतृक आवास है। यहाँ पे भी तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था कि हमारी पैतृक आवास जहाँ पर है गोपालगंज, वहाँ की सीट को भी बेईमानी से चुनाव आयोग और शासन प्रशासन नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी
बड़े नेताओं ने चुनाव हमको हराया। मात्र 462 वोट से महागठबंधन यहाँ पर चुनाव हारा था। सीपीआई से जितेंद्र पासवान प्रत्याशी थे जो चुनाव हारे थे, और जेडीयू के सुनील कुमार यहाँ से प्रत्याशी थे, मात्र 462 वोट से चुनाव हारे थे। और ये भी तेजस्वी यादव का, जो हमने आपको पहले बताया कि सर्वे आ रहा था कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, सबसे कम उम्र के बिहार के और देश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि ये रिकॉर्ड इस समय अखिलेश यादव के पास है, जो सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने थे। चौथी सीट पर चलते हैं हम। चकाई विधानसभा एक निर्दल सीट जीती थी। बिहार विधानसभा में इकलौता एक ऐसा प्रत्याशी थे सुमित कुमार जो निर्दलीय जीते थे। उन्होंने 581 वोट से सावित्री देवी जो आरजेडी की प्रत्याशी थी उनको चुनाव हराया था। सुमित सिंह का अपने क्षेत्र में बढ़िया वर्चस्व है, कोई पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया तो वो निर्दल चुनाव लड़े थे और मात्र 581 वोट से चुनाव हारे थे। और ये भी एक ऐसी सीट थी जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं पहुंचने दी। पांचवी सीट है बछवाड़ा विधानसभा। इस सीट पर काफ़ी बवाल देखने को मिला था। सीपीआई के प्रत्याशी थे अवधेश राय, मात्र 484 वोट से भाजपा के सुरेंद्र मेहता से चुनाव हारे थे। इस सीट पर भी महागठबंधन और तेजस्वी यादव ने लगातार आरोप लगाया था कि ये सीट हम लोगों ने जीता था, लेकिन इस सीट पर भी बेईमानी हुई है और हमारे नेता को चुनाव हराया गया है और इस सीट को हम जीते थे और मुख्यमंत्री जो बनने नहीं दिया। हमने आपको पहले बताया कि 2000 से कम वोटों से जो चुनाव हारी थी महागठबंधन, उसमें एक सीट 484 वोटों से बछवाड़ा विधानसभा थी। छठवीं सीट थी परबत्ता विधानसभा। यहाँ से दिगंबर प्रसाद तिवारी आरजेडी के प्रत्याशी थे, 951 वोट से चुनाव हारे थे। ये सब ऐसी सीटें हैं कि एक बहुत बड़ा अगर गांव हो तो उसमें भी 7-8 हज़ार वोट रहता है। अगर छोटा गांव हो तब भी 2 से 2.5-3 हज़ार वोट छोटे गांव में भी रहता है। लेकिन 2000 से कम की लिस्ट हम इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि 2025 में जो माहौल बना हुआ है तेजस्वी यादव के समर्थन में कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, बिहार की जनता की पहली पसंद है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि पूरा जो चक्रव्यूह उस समय रचा गया था तेजस्वी यादव और आरजेडी के महागठबंधन के कार्यकर्ता पूरी तरीके से खुश थे कि हमारी सरकार बनने जा रही है। रात को आराम से सोई, जब दूसरी सुबह हुई, काउंटिंग शुरू हुई, शाम को जब रिजल्ट आया तो तेजस्वी यादव महागठबंधन की सरकार बनते बनते रह गई। ठीक उसी तरीके हो रहा। परबत्ता विधानसभा के बारे में बताया हमने, 951 वोटों से संजीव कुमार जेडीयू के प्रत्याशी थे, आरजेडी के दिगंबर प्रसाद तिवारी को चुनाव हराए थे। सातवीं विधानसभा थी परिहार विधानसभा। ये भी मात्र 1569 वोट से चुनाव राजधानी थी और ये सीट रितु जायसवाल चुनाव लड़ी थी। हमको याद है रितु जायसवाल के बारे में, तेज तर्रार आरजेडी की नेत्री थी, तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव की काफ़ी करीब थी, मीसा भारती की भी बहुत खास थी और ये मात्र 1569 वोट से चुनाव हारी थी। रितु जायसवाल की फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। रितु जायसवाल अपने क्षेत्र पर काम की थी, क्षेत्र वालों की पसंद थी, लेकिन मात्र 1569 वोट से रितु जायसवाल चुनाव हारी थी। और तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा था कि ये सीट भी हमने जीता था, लेकिन इस सीट को भी बेईमानी से चुनाव हराया गया था हमें। आठवीं सीट पर चलते हैं मुंगेर विधानसभा। यहाँ से प्रणव कुमार बीजेपी के प्रत्याशी थे, आरजेडी के अविनाश विद्यार्थी को उन्होंने चुनाव हराया था 1244 वोट से। हम फिर एक बार कहेंगे कि बड़े बड़े गांव में 7 से 8 हज़ार वोट होते हैं, छोटे गांव में भी 2 से 2.5 हज़ार वोट होते हैं, लेकिन 2000 वोटों से कम हारकर यूँ कहें कि एक कोई छोटा सा गांव अगर महागठबंधन के प्रत्याशी को वोट दे देता तो महागठबंधन की सरकार बन जाती, लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा था कि यहाँ सब बेईमानी हुई थी। 9वीं विधानसभा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, झाझा विधानसभा 1679 वोट से महागठबंधन चुनाव हारा था। 10वीं विधानसभा है महिसी विधानसभा, 1630 वोट से महागठबंधन ने चुनाव हारा था। सकरा विधानसभा देखिए 1537 वोट से चुनाव महागठबंधन हारी थी। तो ठीक उसी तरीके से माहौल 2020 में जो था उससे बेहतर माहौल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को नहीं दिखाई दे रहा है। आरजेडी का तेजस्वी यादव का बनता नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर वोट काटने की भी आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन उस समय वोट काटने का आरोप चुनाव आयोग पर नहीं लगा था। चुनाव आयोग पर आखिरी में यही आरोप लगा था कि तेजस्वी यादव की सीट को कम करके 110 पे लाके पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बनने दिया गया था और एनडीए गठबंधन को सरकार बनाने दिया गया था। कहीं बिहार में उसी तरीके की रणनीति
पूरी तरीके से मीडिया में दिखाकर कि 45%, 51% लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। बाद में जब रिजल्ट आए तो तेजस्वी यादव महागठबंधन का पूरा उत्साह रहे। बाद में जब रिजल्ट आए तो इन लोग का पूरी तरीके से 2020 का हाल हो। आपकी पूरी वीडियो पर क्या राय है हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। 2020 की तरीका कहीं 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से चक्रव्यूह रचकर तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस और तमाम महागठबंधन, इंडिया गठबंधन जो है उसको हराने की तैयारी नहीं होगी या फिर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि तेजस्वी यादव का ग्राफ 2020 के बाद और बढ़ा है, क्योंकि एनडीए से जब नीतीश कुमार अलग हुए थे, तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाए थे, तो तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी हटाने की बात जो 2020 के चुनाव में किया था वो आपने 17 महीने के कार्यकाल में पूरा किया। कई लाखों लोगों को नौकरी दिया। अब तेजस्वी यादव 2025 के विधानसभा चुनाव में है, चुनावी मोड में है, चुनावी अंदाज में है। राहुल गांधी के साथ बिहार में रोड शो भी किए थे, इलेक्शन कमीशन तमाम ऐसा विरोध भी किए थे। पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है हमको जरूर बताइएगा। क्या तेजस्वी यादव की सरकार बनने जा रही है या 2020 के तरीका होने जा रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद।